क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE की तैयारी कराए जाते हैं। एक रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके साथ और भी दूसरे AMU, जामिया, BHU या दूसरे इंस्टीट्यूट के इंट्रेंस तैयारी कराए जाते हैं, उनके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल, और 10.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 10.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 2 थ्योरम भी किया था। एक थ्योरम ये किया था, इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, और उसका कन्वर्स भी किया था। आगे हम लोग 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ और फिर उसको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। ये 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है क्योंकि उन दोनों का रेडियस जो ना सेम है। ज़ाहिर है 2 सर्कल जिसके रेडियस सेम होंगे वो दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, और जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो 2 सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का रेडियस बराबर है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सब्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। यानी बताना है कि अगर उसका इक्वल कॉर्ड लिया जाए दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का, तो उनके दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, ये दे रखा क्वेश्चन। अगर मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे एक फिगर बना के, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इन दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक कॉर्ड लेते हैं AB यहाँ पे, और इसमें भी एक लेते हैं कॉर्ड CD ये यहाँ पे। ये सपोज करते हैं कि दोनों कॉर्ड्स बराबर है, दोनों कॉर्ड्स का लेंथ बराबर है, और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे एक एंगल बनाता है AOB, और ये जो कॉर्ड है ये भी सेंटर पे एक एंगल बनाता है COD। ठीक है ना, तो बताना कि AOB COD के बराबर है, AOB COD के बराबर होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन का मतलब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसे हम प्रूव करके दिखाते हैं। क्या दे रखा, गिवन लिखते हैं हम लोग। टू सर्कल्स, 2 congruent circles, circle center O radius R having R1 is equal to R2। दोनों का रेडियस सेम है। ठीक, AB chord AB is also equal to chord CD, ये भी गिवन में दे रखा है, इक्वल कॉर्ड्स। टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, AOB COD के बराबर है, ये प्रूफ करना है। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। ठीक, ये 2 ट्रायंगल को लेते हैं, एन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों इक्वल है, और ये दोनों रेडियस भी इक्वल है। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2, इसका रेडियस R1 है, उसका रेडियस R2 है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो क्या लेंगे, OA
इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे ओ ए, R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। ऐसे ही ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, R1 R2 यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड दोनों बराबर है, कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक। देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by SSS congruency, ठीक है ना। अब ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें हम लोगों ने साइड का यूज़ किया है, बाकी तो एंगल बचा हुआ है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल भी इसके बराबर होगा। लेकिन हमें बताना है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, उसे बताना है। तो हम लोग दिखाते हैं AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, प्रूव्ड कर दिया। कितनी बात में वैसे हम लोग ये वाला एंगल OAB इज इक्वल टू OCB भी कर सकते हैं, OBAODC भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। मगर हमें ये AOB दिखाना है क्योंकि एक थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड जो है इक्वल एंगल सेंटर पे बनाते हैं, तो उसके हिसाब से ये प्रूफ हो गया। कौन कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, आ रहा है ये समझ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 10.2 एक्सरसाइज का, क्या दे रखा, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या हुआ, दोनों का रेडियस बराबर होंगे, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल बराबर है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो वो कॉर्ड्स बड़ा इक्वल होंगे, ये प्रूव करना हमें, ठीक है। जैसे ये हम फिगर बनाते हैं, ये एक हमारा सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, यानी दोनों का रेडियस बराबर है। और एक कॉर्ड है AB, दूसरा कॉर्ड है CD और ये दोनों ही कॉर्ड सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये एंगल बना रहे हैं सेंटर पे AOB और यहाँ पे COD, और ये दोनों एंगल AOB COD बराबर है, इक्वल हैं, तो बताना कि AB CD के बराबर होगा। पहले हमें कॉर्ड इक्वल दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में कॉर्ड इक्वल था, एंगल को इक्वल दिखाना था। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है एंगल इक्वल है, कॉर्ड इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है ना। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आगे चलते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं इसको, ठीक। क्या गिवन दे रखा है, गिवन में दे रखा है two triangles are congruent and angle AOB is equal to angle COD, ये भी गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, ठीक है। प्रूफ करते हम लोग। क्या लिख दिया हमने, ट्रायंगल लिख दिया। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल लिखा गया, देखो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल है, ट्रायंगल लिखा गया, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करते करते ना वो ट्रायंगल भी चला रहता है, ठीक है ना। तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दे रखा सब, ठीक। प्रूफ करते हम लोग। क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल सेम
है ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस बराबर होगा। ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब बराबर होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का ए ओ बी में ओ ए एंड सी ओ डी में ओ सी ये इक्वल है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमारा इक्वल है। ठीक है ना, और ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है हमारा। ठीक है ना, ये गिवन है हमारा। क्या समझ में आया ये कि ये जो है ना एंगल, ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट का जो क्राइटेरिया लाएंगे वो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये हमने ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यूज़ किया। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाकी जो 3 पैरामीटर तो यूज़ कर लेते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और बाकी जो 3 रह जाते हैं वो सभी इक्वल हो जाते हैं। हमें इसमें सिर्फ एक ही बता रहा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ठीक है ना, ये हो गया प्रूव। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, आगे चले हम लोग अगला करते हैं। अगला एक थ्योरम हम लोग करने जा रहे हैं। ये तो 10.2 एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं अगला जो एक्सरसाइज से पहले थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम दे रखा है 10.3 थ्योरम, हम 10.5 कर रहे थे, वो 10.3 था बेसिकली। क्या है थ्योरम? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड्स पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, जैसे ये एक हमारा सर्कल है, ठीक, ये कॉर्ड है ये, ठीक, और इस कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो बताना है कि ये जो ओ एम परपेंडिकुलर ले लिया, ये ओ एम परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ए एम एंड बी एम दोनों इक्वल होंगे, ये बताने हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, थ्योरम समझ में आ गया। ये इस थ्योरम को हम लोग मिटा दे रहे हैं और इससे हम लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक, क्या है, पहले सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन दे रखा हमारा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर। ये जो ओ एम है ए बी पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है? टू प्रूव करना हमें। टू प्रूव ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन टाइप का है, वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, इसको जो है ओ को ए से एंड ओ को बी से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग प्रूफ करने जाते हैं।
ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ट्रायंगल लेकर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग? एक ट्रायंगल हमारा हो जाता है OMA और दूसरा ट्रायंगल OMB। इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB क्या दे रखा है इसमें से? देखो ये OA एंड OB, एक सर्कल का रेडियस है तो रेडियस तो बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना, एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस लो सब बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। ठीक है ना, OMA OMB के बराबर होगा 90 डिग्री ईच, हर एक 90 का होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ऐसे ही बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोलेंगे तब भी 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एंड OM जो है इस ट्रायंगल में भी आता, उस ट्रायंगल में भी आता है, तो कॉमन हो गया। OM इज इक्वल टू OM कॉमन। कितनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो RHS, R राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये OA जो है रेडियस है, लेकिन है ये इसके एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, और ये एक साइड हो जाएगा, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कितनी बात में? देयरफॉर ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB by RHS congruency। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी। कितनी बात में? ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये एक कॉमन साइड दोनों में है। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑन वन साइड। ठीक है, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी कोई भी साइड जो बच गए हैं या एंगल बचा हुआ वो सब इक्वल है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि ये इस वाले ट्रायंगल में ये AM इस वाले ट्रायंगल BM के बराबर हो जाएगा CPCT से। सो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM बाय CPCT। ठीक है ना, और इसको ये भी कह सकते हैं, दिस सिम्प्लाई दैट OM बाइसेक्ट्स AB। OM जो है ना AB को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट हो गए, बाइसेक्ट करता है। और यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? बहुत ही कॉमन है, कुछ चीज़ को इक्वल बताने के लिए हमें वो ट्रायंगल के फॉर्म में है तो कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो पैरामीटर यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट वो तो यूज़ हो जाता है, जो बचे होते हैं वो सब CPCT करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये दिखाया है। क्या इस कंसेप्ट का क्या कोर आइडिया है कि जब भी कभी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, नोट करिए इसे।